नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संसदीय समिति प्रणाली के बारे में, जिसे पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम कहते हैं। कुछ ऐसे दृश्य आपने पार्लियामेंट के सामने देखा होगा हाल के समय में। जब फार्म बिल पार्लियामेंट के सामने आया था तो एक कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो पार्लियामेंट के जो अलग अलग कानून हैं उन पे सीरियस डिस्कशन की ओर जाए। और हाल के न्यूज़ में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कानून, कुछ जो बिल हैं उनके संबंध में अलग अलग जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ कमेटी बनाने की डिमांड की गई थी। खासकर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 अमेंडमेंट बिल में ये डिमांड किया गया था कि सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए। दूसरी बात, रिसेंट टाइम्स में फार्म बिल के सुधार के लिए एक अलग से सेलेक्ट कमेटी की भी डिमांड थी। और उसके साथ साथ पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल के संबंध में भी सेलेक्ट कमेटी की डिमांड थी। तो इन कमेटी की डिमांड मुख्य रूप से इसलिए थी ताकि उन जो बिल प्रपोज किया जा रहा है उसमें सुधार लाया जाए और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर की जाए। इसके साथ साथ रिसेंट टाइम में हम देखें कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, खासकर इसमें जो नाम है ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जिसके दौरान जो ज्वाइंट कमेटी है उसने डाटा प्रोटेक्शन के लिए अमेजन जैसे कंपनी को का हेल्प लेना चाहा और उनको बुलाया गया। तो ऐसे संबंध में इनिशियली अमेजन जैसी कंपनी मना कर रही थी क्योंकि कोविड का समय चल रहा था और उनका आर्गुमेंट था कि उनके जो हेड है वो इंडिया के बाहर रहते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि उन पे फर्दर एक्शन भी लिया जा सकता है अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं आते हैं। तो ये है पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या, उसको हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही होते हैं इसमें, लेकिन ये स्मॉलर यूनिट होता है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं अक्रॉस पार्टीज़ होते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर काम करते हैं, ना कि सिर्फ एक निश्चित समय तक काम और अलग अलग सेशंस में सिर्फ काम करते हैं और विभिन्न मुद्दों पे वो डिबेट करते हैं, चाहे वो बिल हो, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के बजट हो, उन पे डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं और एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सौंपते हैं। तो एक सीरियस अटेम्प्ट किया जाता है इन सब पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। अगर हम इनके अधिकार को देखें कि ये अधिकार कहाँ से आता है, तो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118। 105 जो है वो प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिफाइन करता है और उसके अंतर्गत इस पावर को कहा जाता है कि निहित है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 118, जो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है अपने हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी मुख्य रूप से दोनों सदन के दोनों हाउस की होती है और इसमें स्पीकर और चेयरमैन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हाउस जो मेंबर्स होते हैं और चेयर होता है, दे कैन बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। तो चेयरमैन या स्पीकर दोनों इलेक्ट या अपॉइंट कर सकते हैं। इनको या तो वो स्पीकर और चेयरमैन के डायरेक्शन के आधार पे कार्य करेंगे और साथ में जब ये कमेटी रिपोर्ट बना लेगी अलग अलग, तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट को हाउस को, सदन को या स्पीकर या चेयरमैन को दे सकती है। इन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट का भी प्रावधान है जो दोनों हाउस के लिए हो सकता है। फिर क्यों इन पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाया जाता है उसको और आगे देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंक्रीज इफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए इन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जाती है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, साइंस से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, जिस पे पार्लियामेंटेरियंस की स्पेशलिटी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो अलग अलग एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर बिल पे जानकारी लेने के लिए। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का अगर हम सेशन देखें तो सभी सेशन को अगर मिला ले तो साल भर में लगभग 70 से 80 दिन के लिए मिलते हैं। एक डेटा बताता है कि अगर 2017 से हम ये स्थिति देखें तो लास्ट 10 सालों में सिर्फ ऑन एवरेज 67 डेज़ के लिए पार्लियामेंट मिली है।
तो ऐसी स्थिति में अगर हमें जो अलग अलग बिल पास हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दे जो डिस्कस, उसको इफ़िशिएंट बनाना है तो पार्लियामेंट्री कमेटी की आवश्यकता है। तो ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो जो भी प्रपोज लॉ है, जो बिल है, उसको पढ़ती है, एक्सपर्ट को कंसल्ट करती है और स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करती है और अपने जो रिकमेंडेशंस है वो देती है। इसके साथ साथ जो कार्यपालिका है उस पर भी एक नज़र रखने का काम ये करती है। खासकर महत्वपूर्ण कमेटी है जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है कि उसमें सरकार जो खर्च करती है उस पर मुख्य रूप से वो ध्यान रखती है और उस पर रिपोर्ट बना के अपने रिकमेंडेशन देती है। तो गवर्नमेंट के खर्च को भी ये ध्यान रखती है। उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है जो इनके द्वारा सौंपा जाता है उससे एक पार्लियामेंट में डिस्कशन बेहतर तरीके से हो सकता है। और क्योंकि ये इस पार्लियामेंट्री कमेटी के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ब्रॉड कंसेंसस अक्रॉस पार्टी लाइन बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे राजनीति जैसी चीज़ जो हम पार्लियामेंट सेशन में तू मैं जैसी चीज़ यदा कदा हम देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ ना हो, और जो विभिन्न दल का रिप्रेजेंटेशन भी इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत होता है, तो अपनी बात खुले तरीके से रख सके और एक बेहतर बिल बनाया जा सके। और इसमें ये पार्लियामेंट्री कमेटी एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट करते हैं और जो लोग इनसे प्रभावित होते हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं। तो इसमें बेहतर बिल की आशा हम कर सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अटेम्प्ट के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं कि कुछ जो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो स्टैंडिंग कमेटी मुख्य रूप से है और दूसरी जो कमेटी एड हॉक कमेटी, और तीसरी हम अदर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत रख सकते हैं सभी कमेटीज़ को जो दोनों हाउस में होते हैं और दोनों हाउस के मेंबर्स भी एट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कमेटीज़ में कंबाइंड रहते हैं। तो दो जो ब्रॉडर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कमेटी है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी है जिसकी संख्या अभी 24 है। डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी मेनली डिपार्टमेंट रिलेटेड सबसे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखने के लिए, उनके क्रियाकलाप को देखने के लिए ये खासकर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी बनाई जाती है। उस डिपार्टमेंट संबंधित बिल पे भी ध्यान रखने का कार्य डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को दिया जा सकता है। और बजट के दौरान इन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं उसका विश्लेषण उनका जायजा ये रखती है और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को प्रस्तुत करती है, देती है। उसके साथ फाइनेंशियल कमेटी हैं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। मुख्य रूप से इसका जो कार्य है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है जो सरकार के विभिन्न खर्चों को ऑडिट करती है उसका अध्ययन करके ये कमेटी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को। एस्टिमेट कमेटी मेनली जो बजट के दौरान विभिन्न एस्टिमेशन या अलग अलग पैसे जो अलॉट किए जाते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री को उसका जायजा लेती है कि क्या ये एस्टिमेशन सही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। और पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है वो मेनली जो PSU जिसे हम कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज है गवर्नमेंट की उसके वर्किंग और उनके डिटेल्स को स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देती है। इसके साथ साथ एड हॉक कमेटी है जो परमानेंट नेचर नहीं है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत एडवाइजरी कमेटी और इंक्वायरी कमेटी दोनों आते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके साथ साथ अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ ऑन प्रिविलेज है, कमेटीज़ ऑन एथिक्स है। तो इन सब स्पेसिफिक कमेटीज़ के बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। होप यू लाइक दिस लेक्चर। सी यू अगेन। थैंक यू।